इस वीडियो में हम लोग आगे कुछ और मिनरल्स के बारे में देखेंगे। एक है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर का पूरी इंडिया की बात करें हम तो रिजर्व जो है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा है 27%, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। लाइमस्टोन आगे हम लोग जब सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो ध्यान रखना जहां जहां लाइमस्टोन जितनी ज्यादा मात्रा में होगा वहां सीमेंट का प्रोडक्शन भी उसी रेशियो में होता है। तो लाइमस्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान में प्रोडक्शन ज्यादा है, हालांकि राजस्थान रिजर्व वाइज तीसरे नंबर पे है और एमपी दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। क्रोमाइट, जिससे क्रोमियम मेटल निकाला जाता है। क्रोमाइट जो है ओर है, उसका जो मेटल निकलता है उससे क्रोमियम निकलता है। उड़ीसा इज हैविंग लार्जेस्ट रिजर्व, एक लौता भारत में 96% रिजर्व उड़ीसा के पास है। और उड़ीसा में एक फेमस वैली है सुकिंडा वैली, ये माइन है वहां की, सुकिंडा वैली माइन, ये क्रोमियम के लिए जानी जाती है। और थोड़ा मोड़ा कर्नाटक में पाया जाता है, 2% 3% के आसपास कर्नाटक में और लिटिल बिट थोड़े से कहीं और, ठीक है, लेकिन 96% मोनोपोली है इसकी। इट आल्सो फॉलोज प्रोडक्शन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में प्रोडक्शन भी होता है, यानी उड़ीसा इज लार्जेस्ट रिजर्व, साइमल्टेनियसली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, इंडिया आर वर्ल्ड्स टॉप 3 प्रोड्यूसर्स। रिजर्व को छोड़ो यहां। क्रोमाइट में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका करता है, सेकंड में कजाकिस्तान और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट क्रोमाइट प्रोड्यूसर। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड 3 प्रकार का है। एक गोल्ड ओर, जैसे अर्जेंटाइट गोल्ड का ओर है, सिल्वेनाइट गोल्ड का ओर है, ठीक है, ऑरेंटाइट गोल्ड का ओर है, ठीक है, और माने अयस्क। तो गोल्ड अयस्क के रूप में, तो अयस्क स्वाभाविक बात है, अयस्क के रूप में जहां कहीं भी होगा उसका भंडार होगा, ठीक है, रिजर्व होगा। तो ओर का, गोल्ड ओर का जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा बिहार में है 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21% और यूपी के सोनभद्र में चौथे नंबर पे लगभग 17-18% रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है। मेटल के रूप में प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है 72%। और यहाँ पर 3 फेमस माइन है, सबसे फेमस कोलार, फिर हट्टी, फिर रामपुर, ठीक। दूसरे नंबर पे राजस्थान 17% प्रोडक्शन होता है, तीसरे नंबर पे बिहार 11% प्रोडक्शन होता है और कुछ थोड़ा मोड़ा झारखंड में भी इसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर एक झारखंड में एक फेमस माइन है लावा माइन, LAWA लावा। ये माइन जो है ये झारखंड में है और गोल्ड का माइन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे यदि यहाँ हम लिखेंगे तो झारखंड आएगा। और गोल्ड एक प्लेसर डिपॉजिट के रूप में भी मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या है कि नदियां जब अपनी घाटियों से होकर बहती हैं तो अपने आसपास के चट्टानों इत्यादि का इरोजन करती हैं और उनमें से कुछ थोड़ी मोड़ी गोल्ड निकलता है। गोल्ड, वो वाली गोल्ड बाद में उस मिट्टी, उस नदी के रेत वगैरह में मिल जाती है, ठीक है। तो नदियों के द्वारा चट्टानों का इरोजन करके जो गोल्ड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रेत में मिला दिए जाते हैं और उनसे जब गोल्ड निकाला जाता है तो ऐसे गोल्ड को प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। और ये प्लेसर डिपॉजिट जहां भी पाया जाएगा नदियों में पाया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में 2 फेमस नदियां हैं, सुवर्ण रेखा नदी और सोना नदी, नाम ही उनका सोना और सुवर्ण, ठीक है। तो यहाँ की नदियों में सुवर्ण को पाया जाता है। केरल में एक नदी है पन्ना पूझा नदी और जम्मू एंड कश्मीर के द्रास नदी। तो कहाँ पर गोल्ड किस प्रकार से पाया जाता है, ये हो गया। यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय रसिया और फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका। प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गोल्ड का, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड फॉलोड बाय रसिया। कंजप्शन की बात करें, खपत, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खपत चीन में है, फॉलोड बाय इंडिया और फॉलोड बाय यूएसए। और बहुत जल्द ऐसा मानेंगे इंडिया भी ओवरटेक चाइना इन गोल्ड कंजप्शन, ठीक। चलिए अब यहाँ पर इंडिया में जो गोल्ड का कंजप्शन होता है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे ज्यादा 50% गोल्ड इंडिया में ज्वेलरी के रूप में खपत होती है उसकी, इन्वेस्टमेंट के रूप में 40% और इंडस्ट्रियल यूज गोल्ड का, जिससे विभिन्न प्रकार की दवाई बनाना और ये सब बनाना, वो 10% उपयोग गोल्ड का है। इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएई को। इंडिया का जितना गोल्ड है लगभग 99.9% गोल्ड हम यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। और इंपोर्ट सबसे ज्यादा 44% इंपोर्ट गोल्ड का हम स्विट्जरलैंड से करते हैं।
लेड एंड जिंक, लेड और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो एक साथ मिलते हैं, जहां कहीं भी मिलेंगे साथ में मिलेंगे, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है। लेड एंड जिंक का रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों सबसे ज्यादा राजस्थान 90%, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। वर्ल्ड में यदि देखें तो सबसे बड़ा रिजर्व लेड एंड जिंक का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना में होता है। सिल्वर, चांदी, इंडिया में राजस्थान का जाबर माइन, भारत का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। 87% प्रोडक्शन भी यहाँ होता है और लगभग 90% के आसपास यहाँ रिजर्व पाया जाता है। झारखंड 5%। वर्ल्ड में यदि बात करें सिल्वर के रिजर्व की, सबसे बड़ा सिल्वर का रिजर्व पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और फिर पोलैंड। यदि प्रोडक्शन की बात करें तो एक नंबर पर मैक्सिको, दूसरे नंबर पर पेरू, तीसरे नंबर पर चाइना। तो कैसे रिजर्व प्रोडक्शन में कैसे चीजें वेरी करती है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निकेल, ठीक है, निकेल एक फेरस मेटल है और चलिए इंडिया में इसका रिजर्व एंड प्रोडक्शन उड़ीसा 92%, मोनोपोली उड़ीसा की, थोड़ा मोड़ा झारखंड में 3% पाया जाता है। तो उड़ीसा में लार्जेस्ट रिजर्व भी है, प्रोडक्शन भी है। वर्ल्ड में बात करें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यही ऑर्डर रिजर्व का है, यही ऑर्डर प्रोडक्शन का है। टंगस्टन या वोल्फ्राम, टंगस्टन धातु है, वोल्फ्राम उसका अयस्क है, तो वोल्फ्राम अयस्क से टंगस्टन निकाला जाता है। इंडिया में कर्नाटक 42%, ये रिजर्व भी है और प्रोडक्शन भी है। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश 42%, 27%, 17%। वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो चाइना में लीडिंग रिजर्व भी है और चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। ठीक, चलिए एक और मिनरल होता है बेराइट, मोनोपोली आंध्र प्रदेश की 96%। अगर 96% रिजर्व है, कहीं और रिजर्व है ही नहीं तो प्रोडक्शन क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन भी यहीं पर है। वर्ल्ड में बेराइट का इंडिया 1 नंबर पे, चाइना 2 नंबर पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिन का। टिन जो है यदि ओर के रूप में बात करेंगे तो टिन का जो ओर है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें मेटल के रूप में तो उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, लगभग 90% प्रोडक्शन टिन का छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टिन का वर्ल्ड में रिजर्व। चाइना में सबसे ज्यादा रिजर्व है, उसका ग्वांगझाओ और यूनान प्रोविंस, यूनान प्रोविंस इज नोन एज टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो टिन चाइना में, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, फॉलोड बाय ब्राजील। प्रोडक्शन में चाइना 1 नंबर पे, इंडोनेशिया 2 नंबर पे, यहां तक तो रिजर्व प्रोडक्शन दोनों में मैच करता है। और तीसरे नंबर पे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार का एक बहुत फेमस कोरट प्लेट्यू है, वहां पर टिन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये म्यांमार हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट। ठीक, अब इनमें से आप लोग ध्यान रखना कि कौन से मेटेलिक मिनरल्स की बात हो रही, कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात हो रही। ठीक है, बेराइट नॉन मेटेलिक है, ग्रेफाइट नॉन मेटेलिक है, इसके अलावा सिल्वर मेटेलिक है, निकल मेटेलिक है, ठीक है, और गोल्ड मेटेलिक है, क्रोमाइट मेटेलिक है, लाइमस्टोन नॉन मेटेलिक है। तो हम लोग साइंस में पहले पढ़ चुके हैं, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को 2 और नामों से जाना जाता है, 3 और नामों से जाना जाता है। प्लम्बैगो, PLUMBAGO, प्लम्बैगो, ब्लैक लेड या मिनरल कार्बन। तो ग्रेफाइट के 4 नाम हो गए इंक्लूडिंग ग्रेफाइट। यदि हम रिजर्व की बात करें इंडिया में तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल या आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश 37% रिजर्व, जम्मू कश्मीर 32%, उड़ीसा 10%। प्रोडक्शन की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर झारखंड, फॉलोड बाय तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। यदि ग्रेफाइट का वर्ल्ड रिजर्व देखें तो टर्की में सबसे ज्यादा 30%, ब्राजील 24%, चाइना 23%। यदि प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना 88% प्रोडक्शन करता है, चाइना की मोनोपोली है। ब्राजील 8% और इंडिया 3%। इंडिया 3% ग्रेफाइट का प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया का, लेकिन तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए ओके। नाउ डायमंड। डायमंड भारत में 4 जगह मिलते हैं, हीरा। एक सदर्न ट्रैक्ट है, सदर्न ट्रैक्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर गोलकुंडा वर्ल्ड फेमस जो है डायमंड की माइन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, थोड़ा मोड़ा तेलंगाना में मिलता है। फिर सेंट्रल ट्रैक्ट, सेंट्रल ट्रैक्ट में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा मोड़ा मिलता है, और छत्तीसगढ़ में ये जो है एक जगह है बहरादीन और कोडावाल, बहरादीन कोडावाल रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी मिलता है। और चौथे नंबर पर ईस्ट
ईस्टर्न इंडिया में महानदी और गोदावरी नदी के बीच का जो वैली है उड़ीसा के आसपास पड़ता है, वहां पर भी कुछ जो है डायमंड मिलता है। यदि इंडिया में हम प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी की मोनोपोली है, 90% डायमंड का प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश करता है, पन्ना और छतरपुर। आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा माइन 5.7% और छत्तीसगढ़ की ये जो दो जगह है बहरादीन और कोंडाबाल, यहाँ पर 4%। वर्ल्ड में यदि हम बात करते हैं रिजर्व की, तो डायमंड का सबसे बड़ा रिजर्व जो है रसिया में पाया जाता है 54%, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 13%, ऑस्ट्रेलिया 10%, फिर अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना 7.5% और 5वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 6%। ठीक है, तो कभी दक्षिण अफ्रीका एक नंबर पे हुआ करता था, अब नहीं है। तो कैसे चीजें बदलती है सब देखते रहना। यदि प्रोडक्शन की बात करें तो रसिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमारा इनमें से ये सब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मुझे लगता है 4-5 और इंपॉर्टेंट मिनरल्स बचे होंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कोल पर, फिर कोयले पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर और उसके बाद एटॉमिक मिनरल्स पर। ठीक है, जिस ऑर्डर पर हमने पढ़ाई की शुरू की थी उसी ऑर्डर पर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें फैक्चुअल डाटा बहुत है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगा कर पढ़ेंगे कि यहाँ किस प्रकार के मिनरल का प्रोडक्शन क्यों होता है, उसको रॉक के साथ एसोसिएट करके पढ़ेंगे। जो हम लोग रॉक सिस्टम पढ़ चुके थे तो थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि कुछ फैक्चुअल डाटा तो है, ये खास करके प्रोडक्शन हर साल जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और जो है ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये हर साल अपने आंकड़े जो है किस हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन को घटाते बढ़ाते रहते हैं। लेकिन रिजर्व लगभग 5, 8, 10 साल में रिजर्व बदलता है, प्रोडक्शन लगभग हर साल बदलता रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन से आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, नथिंग कैन बी सेड। सब कुछ पढ़ो जितना कुछ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।